एक नगर में देव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा करता था। वे अपने पुत्र के साथ बहुत खुश थे और उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकला। वह गांव से बहुत दूर जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह रोशनी कैसी है और उस रोशनी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने अचानक उस रोशनी से ब्राह्मण राक्षस को देखकर डर गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ। अब नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक बार जो मुझे देख लेता है मैं उसे खा जाता हूँ। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। फिर ब्राह्मण ने चतुराई से जवाब दिया राक्षस को, जो आपको देख लेता है आप उसे खा जाते हो, परंतु मैं तो अंधा हूँ, भिक्षा लेकर पेट भरता हूँ। इतना बोलकर ब्राह्मण रोने लगता है और कहने लगता है, इसीलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। राक्षस सोच में पड़ गया कि उसके कहने के अनुसार ब्राह्मण ठीक कह रहा है। जब वो उसे देख ही नहीं सकता तो उसे ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। ये सोचकर राक्षस ब्राह्मण से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कौन सा प्रश्न? आप पूछिए। राक्षस ने मन ही मन में सोचा, अभी तेरी होशियारी निकालता हूँ। वो देखो, जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे पत्थर पर कौन सा जानवर बैठा है? ब्राह्मण होशियार बनने के चक्कर में भूल जाता है कि वह राक्षस के सामने अंधा होने का नाटक कर रहा है। राक्षस जी, इतना आसान सवाल, उसे बंदर कहते हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता? इतना बोलकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगता है। इधर राक्षस ने भी आओ देखा ना ताव, सीधा ब्राह्मण का पैर पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया। राक्षस जी, मुझे छोड़ दो, कृपा करके क्षमा कर दो। मेरे बिना मेरे पुत्र और पत्नी का क्या होगा? मेरा पुत्र भी बहुत छोटा है। इतना सुनकर राक्षस को अपने मन में विचार आने लगा कि अगर अभी वह ब्राह्मण को छोड़ देगा तो बाद में वह ब्राह्मण और उसके पुत्र को खा पाएगा। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अपने परिवार की याद आ गई। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र की शादी होने तक का समय देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राक्षस जी। धन्यवाद नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र की शादी के बाद खाने आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है राक्षस जी। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ा। 20 वर्ष बाद समय धीरे धीरे गुजरता गया। भाग्यवान राक्षस मुझे हमारे पुत्र की शादी के पश्चात खा जाएगा। अब हम क्या करें जी? हम अपने पुत्र की शादी ही ना करें तो? तब तो राक्षस नहीं खा पाएगा मुझे। ठीक है जी,
ना ही हमारे पुत्र की शादी होगी और ना ही उस राक्षस की पेट पूजा होगी। इतना सोचकर दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु ब्राह्मण का पुत्र एक दिन विवाह करके घर आ जाता है। उन्हें देखकर ब्राह्मण, हे प्रभु, ये तूने क्या किया? तू मेरी मौत का कारण बनेगा। पिताजी, मैंने तो सिर्फ शादी की है। आपकी मौत का कारण मैं नहीं, आप स्वयं हैं। ब्राह्मण ने सर पर हाथ रख लिया और रोने लगा। अब ब्राह्मण धीरे धीरे अपने दिन गिनने लगता है। इधर राक्षस भी ब्राह्मण की खबर लेने उसके घर के लिए निकल पड़ता है। ब्राह्मण के सामने जैसे ही राक्षस आता है, ब्राह्मण को पिछली सारी बातें याद आने लगती है। मैं तुम्हें खाने आ गया हूँ, तैयार हो जाओ। इधर ब्राह्मण के नाटक ही खत्म नहीं हो रहे थे। ब्राह्मण ने राक्षस से कहा, राक्षस जी, वैसे भी आप मुझे खा जाएंगे, लेकिन मुझे आज शाम तक का समय दे दो ताकि मैं अपनी इच्छा से आपका आहार बन सकूं। राक्षस सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है। ब्राह्मण की पत्नी बोली राक्षस से, राक्षस जी, आपसे एक विनती है, जब आप मेरे पति को खाओ तो उनको सफ़ेद चादर के सहित खाना, क्योंकि मैं अपने पति को मरता हुआ नहीं देख सकती। ठीक है। इतना कहकर राक्षस गायब हो जाता है। शाम को ब्राह्मण अपनी पत्थर की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद चादर डाल देता है और राक्षस को छिपकर देखने लगता है। इधर बेचारा राक्षस सारी बातों से अनजान ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगता है और जोर से सफ़ेद चादर के ऊपर दांत गड़ा देता है, जिससे उसके दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और राक्षस वहीं अपना दांत फेंककर जंगल की ओर भाग जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी जान बचा लेता है।